हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन पामिस्ट्री में हस्तरेखा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ थंब ऑफ अवर हैंड। इंसान का, ह्यूमन का अंगूठा। अंगूठा जो होता है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल इन रिकॉग्निशन एंड सिम्बलाइजेज अवर हैंड। हाथ को रिकॉग्नाइज कराने में, सिंबलाइज कराने में अंगूठे का, थंब का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि व्हेन अ बेबी बॉर्न्स, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपना अंगूठा चारों उंगलियों में कवर करके लाता है इस तरीके से, विच मीन्स दैट योर थंब इज़ द कोर फाउंडेशन ऑफ योर हैंड। तो इसलिए थंब जो है पामिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि थंब से, इंसान के अंगूठे से हम क्या क्या चीज़ें सिंबलाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें सिंबलाइज करता है थंब ऑफ अवर हैंड। अंगूठे से हमें क्या क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंगूठे से हम किसी की भी विल पावर डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी विल पावर किस तरीके की होगी। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर विल पावर। It is the center of our desires, center of our intentions. Human thumb. इंसान का अंगूठा हमारी इच्छा शक्ति, हमारी इच्छाएं, हमारे सोच विचार करने की शक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाता है। कैसा अंगूठा, किस तरीके का सोच विचार का, किस तरीके की इंटेंशंस का, किस तरीके की डिज़ायर्स का होगा, ये हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अंगूठे को इतना महत्वपूर्ण, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है पामिस्ट्री में। जो हमारा थंब होता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बाय लुकिंग अप टू समवन्स थंब, यानी किसी का भी अंगूठा देख के, किसी का थंब देख के उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी विल पावर, उसकी डिज़ायर्स, उसकी इंटेंशंस और हाउ टू रिएक्ट हम बता सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन में दैट पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। एक चीज़ और, जो इंसान का अंगूठा होता है, उनका थंब होता है, उनके मस्तिष्क का, यानी उनके दिमाग का जो है वो कारक होता है, दिमाग को कंट्रोल करता है। इसलिए इंसान का अंगूठा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनकी लाइफ में प्रिडिक्शन करने में इन पामिस्ट्री। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अंगूठा होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। इस तरीके से दो हड्डियों से मिलकर बनता है इंसान का अंगूठा। और ये जो शुक्र पर्वत है इंसान का, शुक्र पर्वत, माउंट ऑफ वीनस, शुक्र पर्वत, उससे भी कनेक्टेड होता है। इसलिए इंसान का थंब बहुत ज़रूरी है प्रिडिक्शन में इन पामिस्ट्री। इन पामिस्ट्री मीन्स हस्तरेखा में जब भी हम अंगूठे को क्लासिफाई करेंगे, वी क्लासिफाई इट इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो पार्ट है परपेंडिकुलर शेप का अंगूठा, shape thumb, means in Hindi समकोण का अंगूठा। जब भी कोई अंगूठा दोनों हड्डियों से मिलके ऐसे एक परपेंडिकुलर शेप बनाएगा, जैसे आपको वीडियो में दिख रही है, इस तरीके की जब भी एक शेप क्रिएट करेगा तब हम उसे कहेंगे परपेंडिकुलर शेप, मीन्स समकोण का अंगूठा। सबसे पहले हम बात करेंगे परपेंडिकुलर शेप मीन्स 90 डिग्री एंगल। जब कोई थंब क्रिएट करता है तो उस टाइप के लोग कैसे होते हैं। ये जो अंगूठा है इस तरीके का, ये एक जो है पोल क्रिएट करता है आपके हाथ में, एक
पोल की शेप हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इस टाइप के लोग, एक उनकी वीकनेस है, सबसे पहले मैं आपको वीकनेस बता देती हूँ, विच इज़ कि उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। छोटी छोटी बातें वो मन पे ले लेते हैं, लेकिन जब भी उन्हें गुस्सा आता है किसी के साथ डीमीनिंग बातें नहीं करते, किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, अपने गुस्से को लेके चुपचाप शांत बैठ जाते हैं और वो वेट करते हैं सिचुएशन को समझने का। एक चीज़ और उनमें बहुत ज़्यादा होती है कि ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि एक ना एक दिन लाइफ में वो कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करेंगे, सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। इसलिए परपेंडिकुलर शेप का अंगूठा मीन्स इस तरीके का जो अंगूठे के लोग होते हैं, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग से इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और इन लोगों को ये बात पता होती है कि इनको कब कहाँ पर क्या बात करनी है। इसलिए जब इन्हें गुस्सा आता है, जो कि इनकी एक मेन वीकनेस है, उस टाइम पे ये चुप बैठ जाते हैं। किसी को कोई भी अपशब्द बोलना, डीमीनिंग लैंग्वेज का यूज़ करना, ये ऐसा कुछ भी नहीं करते। एक चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, वो होता है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक थेरेपी की तरह है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग म्यूज़िक सुन के अपने गुस्से को भी शांत कर लेते हैं, चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं। अपनी लाइफ को एक मेजर चेंज देने के लिए इन्हें म्यूज़िक की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। अगर इन्हें कभी किसी बात की टेंशन होती है तो इन लोगों को म्यूज़िक सुनने से काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये हमने बात करी अभी परपेंडिकुलर शेप के थंब के बारे में, बिल्कुल स्ट्रेट, जो एक स्तंभ की तरह होता है, एक पोल की तरह होता है। अब हम बात करेंगे अधिक कोण के अंगूठे के बारे में, विच इज़ more than 90 degree. In English, we call it obtuse angle. जब भी कोई अंगूठा अधिक कोण बनाता है, more than 90 डिग्री, हम उसे अधिक कोण का अंगूठा कहते हैं। ऐसे होता है ये अंगूठा, इस तरीके का होता है ये अंगूठा, इसे हम अधिक कोण का अंगूठा कहते हैं। तो जो इस टाइप के लोग होते हैं जिनका अंगूठा यानी थंब अधिक कोण का होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट करता है, द थंब विच क्रिएट ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं बहुत ही क्लीन एंड बैलेंस थॉट्स के होते हैं। दे ड्रिवन बाय देयर ओन विल पावर, मीन्स कि इनको अपनी इच्छा शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है। कोई भी चीज़ ये रात को सोच के सोते हैं तो सुबह वो इन्हें मिल जाती है। अगर किसी का अंगूठा ऑब्ट्यूस एंगल की शेप में होता है, कुछ इस तरीके का, इस टाइप के लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आफ्टर स्ट्रगलिंग डेज एंड आफ्टर हार्ड वर्किंग अ लॉट, they got achieved a new life, a new beginning and a different aura in their life. इस टाइप के लोगों को बहुत ही डिफरेंट एक ऑरा मिलता है, एक मेहनत करने के बाद शांति मिलती है। अगर ये किसी भी चीज़ को लेके मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट इन्हें बहुत ही अच्छा मिलता है, तो एक तरीके की शांति, एक पॉजिटिविटी, एक कामनेस, एक डीपनेस और एक अजीब सी डिफरेंट सी चीज़ इन्हें मिलती है, जो ऑब्ट्यूस एंगल का थंब क्रिएट होता है इस टाइप के लोगों को। और एक चीज़ और, इस टाइप के लोगों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि दे आर वेरी मच क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इन्हें डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और एक अपनी रिलैक्सेशन के लिए ये सब चीज़ें करते हैं और इनका माइंड बहुत ही काम और पीसफुल एक लाइफ जीता है जब ये सारी चीज़ें अपनी करते हैं। ये ऑब्ट्यूस एंगल का अंगूठा है, अधिक कोण का अंगूठा, जो मोर देन 90 डिग्री पे क्रिएट होता है इस टाइप के लोग। अब हम बात करेंगे तीसरे तरीके के अंगूठे के बारे में, विच इज़ एक्यूट एंगल थंब। एक्यूट
angle means it is less than 90 डिग्री। इसे हम कहेंगे न्यून कोण का अंगूठा। लेस देन 90 डिग्री। ये अंगूठा कुछ इस शेप का होता है। एक्यूट एंगल का अंगूठा कुछ इस शेप का होता है, कुछ नीचे की तरफ होता है। ये जो अंगूठे के लोग होते हैं, इसमें एक थोड़ी सी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये किसी भी सिचुएशन को नेगेटिव नहीं लेते। कोई ना कोई पॉजिटिविटी के साथ, कोई ना कोई थॉट के साथ, किसी ना किसी आइडिया के साथ ये नेगेटिव सिचुएशन को भी एक्यूट एंगल का थंब जो होता है उसको, उस चीज़ों को करके अपना टाइम पास कर लेता है और बाद में उन प्रॉब्लम्स से बाहर आ जाता है, जो एक्यूट एंगल के अंगूठे वाले होते हैं। एक चीज़ और इनमें देखने को मिलती है, कई बार एंगर इश्यूज़ और ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से इन्हें कई बार बैड हैबिट्स हो जाती हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर दियर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर दियर फ्यूचर। तो ये चीज़ एक लो पॉइंट है इनके अंदर, जिनका एक्यूट एंगल का अंगूठा होता है कि कई बार ये बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। इनकी जितनी इनकम होती है उतना ही खर्चा इनका होता है। इनकम और खर्चे इनके साथ साथ चलते रहते हैं। अगर 1000 रुपये इनके पास आए हैं तो 1000 रुपये का खर्चा भी इनके पास होता है। सेविंग्स में इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये लोग सेव ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए एक्यूट एंगल के जो अंगूठे वाले होते हैं उनको कई बार लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई बार इनको लाइफ में इसलिए भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि ये लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं, बाद में उनको इनके पैसे नहीं मिलते। इसलिए जो एक्यूट एंगल के मीन्स न्यून कोण के थंब वाले लोग होते हैं उनको लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी के भी कहने पे पैसे नहीं खर्चने चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी इन पामिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ थंब। हाउ टू प्रिडिक्ट फ्रॉम अ थंब। सिर्फ अंगूठे को देख के हम इंसान के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहले अंगूठा किस किस चीज़ का कारक है, फॉर वॉट थिंग्स अ थंब डज रिप्रेजेंट्स एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थंब आर देयर। कितने तरीके के अंगूठे होते हैं और कितने तरीके के उनके मीनिंग, उनकी प्रिडिक्शंस होती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फॉर पामिस्ट्री एंड बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे चैनल पे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।